नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। अक्टूबर महीना क्या आपकी तरक्की की रफ्तार को बढ़ा रहा है मेरे मित्रों? शिक्षा, प्रेम और करियर, क्या कोई नया मोड़ आपके जीवन में आ सकता है? नवग्रहों के क्या संकेत इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि वालों के जीवन में हो सकते हैं? क्या इशारा हो सकता है मेरे मित्रों? देखिए, जो कन्या राशि है, कन्या राशि वाले के बारे में वैसे तो कन्या राशि आज रियल पर हम बताते हैं, रोज का देखेंगे राशिफल, लेकिन अक्टूबर में क्या नए संकेत हो रहे हैं, क्या खुशियां बढ़ाने वाला है अक्टूबर का महीना? देखिए, अक्टूबर का महीना खुशियों का महीना है, दीपावली महापर्व है और भी बहुत सारे व्रत इस महीने पड़ने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का दीपावली महापर्व है मेरे मित्रों। और इस महीने में सबसे खास बात क्या है? चार चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो आपके जीवन में इन नव ग्रहों के क्या इशारे हो सकते हैं, इसी पर बात करते हैं मेरे मित्रों। पिछले कुछ समय से बात करें तो जो कन्या राशि के जो जातक है, उनमें से बहुत से लोग ऐसे फील कर रहे होंगे कि उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के विचारों में कुछ भिन्नता सी महसूस हो रही है। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर अंततोगत्वा कन्या राशि वालों को विजयश्री तो मिलती है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ उलझन सी है। करियर में चल रहा है काम, लेकिन एक जो मनवांछित परिणाम होना चाहिए उसकी अभी तक कुछ तलाश है कि यार जीवन में कब बहुत सारे अच्छे पल है। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं, अच्छा है, लेकिन और जो अपेक्षाएं हैं वो कब पूर्ण हो सकती हैं। और भाग्य का साथ तो मिल रहा है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं मेरे मित्रों जिन्होंने इस तरह की कुछ चीजें अपने जीवन में फेल की हो, वो फील की हो इन 5-6 महीनों में। अब मेरे मित्रों, क्या अक्टूबर में ये चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं या फिर ग्रहों का कुछ और संकेत हो सकता है? सबसे पहले मेरे मित्रों बात करते हैं बुध देवता की। 3 अक्टूबर को बुध देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कन्या राशि के 2nd हाउस में। यह मेरे मित्रों आपके लिए बहुत शुभत्व की वृद्धि वाला संकेत है। बुधदेव आपके लिए बहुत कारगर ग्रह होते हैं मेरे मित्रों। ये आपके दशमेश हैं और ये आपके लग्नेश हैं। लग्नेश और दशमेश का 2nd हाउस में गोचर करना आपके व्यक्तित्व में निखार, आपके अंदर बुद्धि कौशलता का संचार, नई नई चीजें सीखने के लिए आपका प्रेरित होना, आपके करियर में अचानक से आपको नए अपॉर्चुनिटीज मिलना, नए अवसर मिलना, नई जॉब की तलाश में थे तो नई जॉब का आपको ऑफर मिलना, जिस जॉब में आप हैं उस चीज में आपका प्रमोशन ड्यू था तो उस प्रमोशन को भी बुधदेव की कृपा से यहाँ पर आपको काफी अच्छा संकेत मिल रहा है। वाणी भाव में ये बैठेंगे तो मेरे मित्रों, यदि आपका वाणी से संबंधित काम है, आप लेखन से संबंधित काम है, डिजाइनिंग से संबंधित आपका काम है, आप अकाउंटिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपके लिए अक्टूबर माह बहुत अच्छे मौके इस अक्टूबर माह में कन्या राशि के लिए, विर्गो ज़ोडिएक साइन अक्टूबर में आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बुधदेव ही सब कुछ करें ऐसा तो नहीं होता, नव ग्रहों का अलग अलग संकेत होता है। तो बुधदेव आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स ला रहे हैं, बुधदेव आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, करियर में आपको नया मौका दे रहे हैं। अब मेरे मित्रों बात करें 9 अक्टूबर के गोचर की। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव आपकी ही राशि में विराजमान हो जाएंगे जहां पर कि ये नीच के होते हैं, लेकिन मेरे मित्रों ये आपके भाग्येश हैं और ये आपके 2nd हाउस के मालिक भी हैं। और 2nd हाउस में कौन है? आपके दशमेश और आपके लग्नेश। तो यहाँ पर शुक्रदेव आपको जीवन में नई राह दिखाने वाले। कैसी राह हो सकती है मेरे मित्रों? भाग्य का साथ यहाँ पर आपको शुक्रदेव की कृपा से मिलेगा। आय के नए स्रोत भी आपके जीवन में अक्टूबर माह में शुक्रदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव चूंकि नीच राशि में आ रहे हैं तो यहाँ पर कुछ सावधानी भी जरूरी है। क्या? जैसे कि ये आपको शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको इस तरह की चीजों के लिए प्रेरित कर सकता है कि चलो यार शॉर्टकट अपनाते हैं, जीवन में कुछ नया करके देखते हैं। तो मेरे मित्रों आपको ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि शुक्रदेव आपके 7म भाव को देख रहे हैं और आपके लग्न में विराजमान है। और बुधदेव आपको बुद्धि, चातुर्यता, आपको कौशल दे रहे हैं मेरे मित्रों। तो यहाँ पर आपको अपने बुद्ध का प्रयोग करना है, यानी कि अपने दिल से ज्यादा आपको अपनी
बुद्धि की सुननी होगी, सकारात्मक रास्ते को आपको अपनाना होगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, धन आगमन के आपके कुछ नए रास्ते बन सकते हैं, सेविंग्स के रास्ते आपके खुल सकते हैं। लेकिन क्या कि शुक्र को पॉजिटिव करना है। क्या शुक्रदेव सप्तम भाव को देखेंगे, नीच के शुक्रदेव सप्तम भाव को देखेंगे जहां पर शनिदेव है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के कुछ चांसेस बन सकते हैं। इन चीजों से दूर रहिए। यदि आप को इस दौरान नया प्रपोजल, प्रेम प्रपोजल मिल रहा है मेरे मित्रों, तो इसको सोच समझ करके एक्सेप्ट कीजिए। यदि आप पहले से ही प्रेम संबंधों में हैं, तो ये आपके नए प्रेम को गहराई दे सकता है, आपके प्रेम में गहराई ला सकता है। लेकिन हाँ, हल्का फुल्का सा कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। जैसे अचानक से आपको ऐसा लगने लगे कि जो आपके प्रेमी है, वो प्रेमिका है, वो आपको तरजीह नहीं दे रहे, तो मेरे मित्रों ऐसा होगा नहीं। वो शुक्रदेव के नीच राशि में होने के कारण आपको कुछ इस तरह की परिस्थिति फील हो सकती है, क्योंकि राहु छठे भाव में बैठ करके आपको कंफ्यूज करने का इशारा हो सकता है। अब मेरे मित्रों, शुक्र के बाद सूर्य देव का परिवर्तन हो रहा है तुला राशि में, जो सूर्य देव की नीच राशि होती है, यानी कि सेकंड हाउस में। 12वें हाउस के मालिक सेकंड हाउस में नीच राशि में आ रहे हैं, तो मुख से जुड़े हुए कोई रोग आपको होने की संभावना है। पहले से यदि मुख संबंधी, जीभ संबंधी, मुंह में छाले पड़ना, इस तरह की कोई बात थी, तो मेरे मित्रों वो हल्की फुल्की दोबारा से हो सकती है। यदि ऐसा सिम्टम दिखाई दे आपको, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है और अपना उपचार कराना है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। सेकंड हाउस में नीच के सूर्य आ रहे हैं, तो अपनी वाणी ये इगोइस्टिक नहीं होनी चाहिए, कटुता नहीं होना चाहिए। परिवार का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, तो अक्टूबर महीना आपके लिए नए रास्ते, नई राहें खोल सकता है मेरे मित्रों। और पिताजी का आशीर्वाद लीजिए। पिताजी का जितना आशीर्वाद लेंगे, पिताजी से सलाह लेकर के जितने कार्य करेंगे, चाहे वो आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, आपका जॉब है, जो भी परिस्थिति है, उन चीजों में आपको लगातार पिताजी का आशीर्वाद लेना होगा। दाम्पत्य जीवन में पत्नी का सम्मान, पति का सम्मान, यानी कि लाइफ पार्टनर का सम्मान करना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा। और यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो मेरे मित्रों यहाँ पर अपने पार्टनर से थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, स्पष्ट संवाद आपको रखने होंगे। और यदि आप अकेले बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस में नए संकेत मिल रहे हैं, नए आइडियाज मिल रहे हैं, नई दिशा, पॉजिटिव दिशा कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर माह में दिखाई दे रही। अब मेरे मित्रों 19 अक्टूबर को गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। गुरुदेव उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आपके 11वें स्थान में मेरे मित्र। ये आपके सप्तम भाव के मालिक हैं और आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई दिक्कत थी थोड़ी बहुत, वो दूर होगी। पति और पत्नी दोनों की सलाह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। पार्टनरशिप, हमने कहा ना थोड़ा सा सावधान रहना है, लेकिन यदि पार्टनरशिप अगर आपका पार्टनर अच्छा है, आपको पार्टनर पर पूर्ण विश्वास है और आप दोनों के विचार एक से हैं, तो मेरे मित्रों ये साझेदारी के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा मौका बृहस्पति देव की कृपा से आपको प्राप्त हो सकता है। जो इच्छाएं आपकी काफी समय से पूर्ण नहीं हो रही थी, वो इच्छाएं आपकी इस गोचर काल के दौरान पूर्ण हो सकती है। मित्रों का सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। यदि आप अपनी नौकरी में और कोई ट्रांसफर चाहते थे, तो आपका मन चाहा ट्रांसफर इस गोचर काल के दौरान मेरे कन्या राशि के मित्रों आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी 19 अक्टूबर के बाद बहुत सकारात्मकता दिखाई देती है। 19 अक्टूबर के बाद यदि कोई नया प्रेम प्रपोजल आपके पास आता है, आप सिंगल हैं, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। नए शादी के प्रस्ताव 19 अक्टूबर के बाद कन्या राशि के जीवन में आ सकते हैं, यानी कि आपके विवाह की तारीख भी हो सकती है तय मेरे मित्रों, यानी कि आपको रिश्ता आपका शादी के लिए पक्का होने की संभावनाएं यहाँ पर ग्रह संकेत दे रहे हैं। देखिए ये राशिफल होता है ना मेरे मित्रों, ग्रह गोचर का एक संकेत होता है। व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है, तो आपको विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। माँ की सेहत में कोई दिक्कत थी, वो दूर होगी। भूमि भवन वाहन खरीदना चाह रहे थे, वो आप खरीद सकते हैं। घर में सदस्यों के साथ, परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ेगा, एक नई दिशा मिलेगी। दीपावली का पर्व पूरे परिवार के साथ खुशियों के साथ आप मना पाएंगे।
बृहस्पति देव की पॉजिटिविटी आपको यहाँ मिल रही है। अक्टूबर में कौन से उपाय शास्त्रोक्त है जो आप करके अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं मेरे मित्रों? सबसे पहला उपाय, सूर्य देव को रोजाना अर्घ दीजिए लाल फूल जल में डाल करके। दूसरा उपाय मेरे मित्रों, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार पाठ कीजिए। तीसरा उपाय, हर बुधवार और बृहस्पतिवार को गाय माता को हरा चारा खिलाइए। ये आपके जीवन में नई उन्नति ला सकते हैं मेरे मित्रों। राशिफल में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी अपने कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश रखने हर हर